जेएनयू पे थोड़ा सा उन्होंने टारगेट किया। बीएचयू से ज्यादा बेहतर जेएनयू को मान रही है। तीन आपकी माँ भी गाती होंगी वो कि ओम जय जगदीश हरे। किसने लिखा है? चाह नहीं मैं सुर वाला को गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी वालों को बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पे हेहरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पे चढ़े भागों पे इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बन माली उस पद पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाए जिस पद जाए वीरने। नमस्कार, मैं किशन साहू इस वक्त आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर साल 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं और मेरे साथ है बिहार के सिवान की एक एस्पिरेंट है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका साक्षात्कार में उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए। नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी कुमारी सिंह है और मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। आपका बोर्ड किनका रहा? मेरा बोर्ड था मेहरा सर का। बोर्ड अध्यक्ष ने आपसे क्या सवाल पूछा? बोर्ड अध्यक्ष ने मुझसे पूछा कि अच्छा, मतलब सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी पे बात हुई कि आपने परास्नातक आपने जेएनयू से किया है, आपको क्यों लगता है कि मतलब बीएचयू से ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, या फिर मतलब आप पढ़ाई के लिए जेएनयू क्यों आपने लिया? तो इसमें मैंने कहा कि सर मैंने अपने शिक्षकों से भी सुन रखा था जेएनयू के बारे में और मैं बीएचयू से मेरा स्नातक था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लोर करते हैं, मतलब एक अनुभव के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। फिर मेहरा सर का ही प्रश्न था कि साहित्य व्यक्ति को साहित्य से परिवर्तन होता है समाज में, आप ऐसे मानती हैं? तो फिर मैंने बताया कि जैसे कि आचार्य शुक्ल की परिभाषा के अनुसार, मैंने कहा सर मैं एक परिभाषा से बताना चाहूँ। इसमें आचार्य शुक्ल कहते हैं कि साहित्य की जैसे जैसे चित्रवृत्ति बदलती है, समाज की चित्रवृत्ति जैसे जैसे बदलती है, वैसे वैसे साहित्य का भी मनोवृत्ति बदलते जाता है। तो मैंने तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर वो दूसरे सर को दे दिए। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने एमए में कौन कौन से विषय पढ़ा है और कौन कौन सी किताबें पढ़ी है आपने? तो मैंने कहा सर मेरा स्त्री विमर्श था। और तो बोले कि स्त्री विमर्श आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी है? तो मैंने कहा कि सर मैं एक दोहरा अभिश्राप पढ़ी हूँ, कौशल्या बसंतरी की आत्मकथा है और महादेवी जी की श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ी हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि महादेवी जी ने बहुत सारे रेखा चित्र और संस्मरण भी लिखा है, आपने कोई पढ़ा है? तो मैंने कहा कि सर अभी मैं मेरा परिवार पढ़ी हूँ। तो फिर बोले कि अच्छा उसमें कौन कौन से पात्र को लेके लिखी है? तो फिर मैंने बताया कि सर गौरा एक गाय का चित्रण भी उन्होंने किया है, गिल्लू है और एक नीलू करके कुत्ता का भी उल्लेख आया है। ऐसे करके मैंने महादेवी जी पे ले गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इनके अलावा महादेवी जी ने कविताएं भी लिखी हैं, कविता संग्रह बताएंगी? तो फिर मैं बताया सर निहार, रश्मि, निर्जा और यामा उनकी कविताएं, और यामा पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तो आपका कहानी, उपन्यास और कविता मतलब कौन सा रुचि का विषय है? तो मैंने कहा कि सर इन तीनों में ही बताना है। तो कहा कि हाँ। तो मैंने कहा सर मुझे मेरी रुचि का विषय कहानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा किन किन कहानीकारों को पढ़ा है आपने? तो मैंने कहा सर प्रेमचंद को मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी कहानी आपने पढ़ी है? तो मैंने बताया कि सर पंच परमेश्वर मैंने पढ़ा है, कफन पढ़ा है हमने, और बूढ़ी काकी भी पढ़ी है। और कफन का नाम लिया मैंने। तो बोले कि कफन में केंद्रीय बिंदु क्या है, 2 लाइन में बताइए, समस्या कौन सा उठाया है उन्होंने? तो मैं बताई। फिर बोले कि इसके बाद से प्रेमचंद ने उपन्यास भी लिखा है, पढ़ा है आपने? हमने जी सर। तो कौन कौन से उपन्यास पढ़ा है? फिर मैंने बताया कि सर उनका उपन्यास गोदान पढ़ा है मैंने, रंग मूवी पढ़ी है, निर्मला पढ़ा है मैंने। तो बोले कि अच्छा। उसके बाद से वो सर दे दिए दूसरे वाले को, है ना। तो वो लोग चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के साथ उन्होंने कहा कि बेटा ये चाय जो है उसको मतलब कोई ऐसे एकदम विशुद्ध हिंदी में बताना हो तो क्या बताएंगे? तो मैं बोली कि सर ऐसे तो चाय ज्यादा ही प्रचलित है, चाय ही बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में कहे तो सॉरी सर मुझे नहीं अभी आ रहा है। तो बोले कि अरे मैं एक मजाक कर रहा था, चाय को हिंदी में चाय ही बोलते हैं। फिर उसके बाद से दूसरे मेंबर ले लिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताइए कि 2 पूछेंगे आपसे, भले आरती पूछेंगे। बोले कि हमारे भारतीय संस्कृति में आपकी माँ भी गाती होंगी वो कि ओम जय जगदीश हरे, किसने लिखा है? तो मैंने बोले कि ये आप बता देंगी तो मैं मानूंगा कि मतलब आप बहुत ऐसी जानती हैं। तो मैंने कहा सर मैं श्रद्धाराम फिलौरी का है। तो बोले कि एकदम बहुत सही। फिर उन्होंने कहा कि एक और पूछूंगा, एक इनका स्वामी रामानंद का एक आरती पूछिए। मैंने कहा तो बोले कि हाँ, मतलब फिर उसमें वो हंसने लगे। फिर बोले कि अच्छा भारतीय परंपरा से जुड़ी हैं आप, मतलब ऐसे करके उन्होंने पूछा मुझसे। उसके बाद से साइड वाले सर को दे दिए। फिर साइड वाले सर पूछे कि अच्छा आप कोई मतलब ऐसी कविता जो बहुत अच्छे से बोल पाए? तो फिर मैंने उनको पुष्प की अभिलाषा सुनाई। फिर उसके बाद से बोले हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए आप पुष्प की अभिलाषा। अरे मैंने वो पूरी कविता पढ़ के सुनाई। चाह नहीं मैं सुर वाला को गहने में गुथा जाऊं,
चाह नहीं मैं प्रेमी वालों को बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पे हेहरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पे चढ़े भागों पे इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बन माली उस पद पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाए जिस पद जाए वीर ने। मैंने पूरी कविता सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई और वीर रस की कोई कविता आप सुनाएंगे, तो फिर मैंने उन्हें रश्मि रथी के तीसरे सर का मैंने सुनाया। वर्षों तक वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सा धूम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, मैंने पंक्ति सुनाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ बढ़िया है बढ़िया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि ठीक है शिल्पी बेटा अब आपका हुआ, आप जा सकते हैं। तो कितनी देर तक करा? सर उसमें एक तो घड़ी का मतलब ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने समय तो ऐसे नहीं देखा, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो जो बच्चे बैठे थे वो बोले कि 15-17 मिनट चला, मतलब ऐसे करके। फिर हाँ एक प्रश्न और मुझसे लास्ट वाले मेंबर पूछे कि आप बिहार से हैं तो आपको तो मतलब काफी दिक्कत होगी एमपी में नौकरी करने में। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा जो स्नातक है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने अपने जिले से की है। उसके बाद से मैंने स्नातक अपने जेएनयू से किया है। तो बोले, मैंने कहा कि सर ये परिवार पे भी डिपेंड करता है। फिर उन्होंने मेरे पापा का एक उल्लेख किया कि आपके पिताजी कहते होंगे कि बेटा मतलब शहर के आसपास ही कहीं नौकरी कर लो, मतलब क्योंकि मध्य प्रदेश तो भेजना नहीं चाहेंगे। हमने कहा सर पहली बात कि मैं यहाँ तक अगर आई हूँ तो पिताजी की अनुमति से ही आई हूँ और परिवार पे बहुत डिपेंड करता है। मेरे पिताजी का कभी ऐसा बैरियर नहीं रहा कि नहीं नहीं घर से ही पढ़ना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर अच्छा करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो सर मुझे लगता है कि नौकरी करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मेरे परिवार की तरफ से इस तरीके का कोई अनुशासन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ठीक है फिर आप जा सकते हैं। आपसे एमपी जीके जीएस पे कोई सवाल पूछे? नहीं कोई सवाल नहीं, करेंट से नहीं, ना एमपी जीके से, रुचि से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। हाँ जेएनयू पे थोड़ा सा उन्होंने मतलब एक टारगेट किया कि आप मतलब बीएचयू से ज्यादा बेहतर जेएनयू को मान रही है, तभी तो आप गई हैं एमए करने वहाँ पे। इस तरीके का प्रश्न आया था। अरे मेहरा सर का ही प्रश्न था, बाकी सब ठीक रहा। ये थे मेरे साथ बिहार के एक एस्पिरेंट जिन्होंने यहाँ पर आके अपना साक्षात्कार दिया और उनका अनुभव हमारे साथ साझा किया।